नमस्कार साथियों, RKSMB के ऐप पर अभ्यास कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। तो इस वीडियो में मैं रामनिवास मेहरा आपको स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया बताऊंगा, जिसके माध्यम से आप जान पाएंगे कि कैसे आपको RKSMB के जो ऐप है उस पर OCR अपलोड करने का अभ्यास करना है। तो प्रक्रिया बताने से पहले साथियों, मेरा आपसे छोटा सा निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मेरी जब भी इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो आएगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी और उसका लाभ आपको मिलेगा। तो चलिए साथियों, जानते हैं RKSMB के ऐप से अभ्यास कार्य करने की प्रक्रिया। तो उसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि यदि आपने आपके जो डिवाइस है उसमें RKSMB के ऐप जो है उसे इंस्टॉल नहीं कर रखा है तो आपको प्ले स्टोर पर जाना है और प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपको सर्च बार में RKSMB के लिखना है, जैसा इस ऐप के ऊपर लिखा हुआ है ऐसा का ऐसे आपको RKSMB के लिख के सर्च करना है। और जब आप सर्च करेंगे तो आपके सामने इस तरह की ऐप आएगी RKSMB के, आपको उसको इंस्टॉल कर लेना है। जब आप ऐप को इंस्टॉल कर लोगे और ओपन करेंगे तो आपसे ऐप लॉगिन करने के लिए कहेगी, तो आप आपकी जो स्टाफ NIC ID है उसे वहां एंटर कर लीजिएगा और उसके बाद सबमिट पर क्लिक कीजिएगा। तो आप सबमिट पर जैसे ही क्लिक करेंगे उसके उपरांत आपके शाला दर्पण पर जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP आएगा। उस OTP को आपको एंटर कर लेना है। जैसे आप OTP को एंटर करेंगे आप ऐप को लॉगिन कर जाएंगे और ऐप आपके सामने इस तरह का पेज लेकर आएगी, जैसा अब मैं वीडियो में बता रहा हूं। तो अब आपको यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट दिए गए होंगे उनकी इन्फॉर्मेशन शो हो जाएगी और कौन सी क्लास आपको दी गई है वो इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ बताई जाएगी। ऊपर आपको यहाँ मिल जाएगा आकलन चरण का अभ्यास करें, इस नेम से आप इस तरह से आपको यहाँ लिखा मिलेगा। अब आपको अभ्यास करने के लिए इसकी स्क्रीन को स्क्रॉल अप कर लेना है। जब आप इसकी मोबाइल की स्क्रीन को स्क्रॉल अप करेंगे तो आपको यहाँ नीचे मिल जाएगा अभ्यास शुरू करें नेम से ऑप्शन, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन आएगी। आपको जो भी कक्षाएं शाला दर्पण पर अलॉट कर दी होगी उन कक्षाओं की इंफॉर्मेशन यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। तो आप कौन सी कक्षा में अभ्यास कार्य करना चाहते हैं, जैसे मैं कक्षा 3 में अभी अभ्यास कार्य आपको करके बता रहा हूं, ऐसे आपको प्रत्येक कक्षा की OCR को अपलोड करना होगा और अभ्यास कार्य करना है। तो मैंने यहाँ कक्षा 3 पर क्लिक किया है। जैसे ही मैं कक्षा 3 पर क्लिक करता हूं आपके सामने यहाँ सेक्शन डिस्प्ले हो गया है। आपको भी ऐसे कक्षा पर क्लिक कर लेना है, ऑटोमेटिकली उस कक्षा का सेक्शन आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ सेक्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। भाई आप इंग्लिश का अभ्यास वर्क करना चाहते हैं या मैथमेटिक्स का करना चाहते हैं या आपको जो अन्य सब्जेक्ट दिया गया है उसका अभ्यास कार्य करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ आपके विषय डिस्प्ले होंगे। जो भी आपको आपके संस्था प्रधान ने विषय अलॉट कर रखे होंगे वो विषय डिस्प्ले होंगे। तो मैं यहाँ आपको इंग्लिश का अभ्यास वर्क करके बताता हूँ कि आपको कैसे करना है। तो मैं यहाँ सब्जेक्ट इंग्लिश पर क्लिक कर रहा हूँ। उसी प्रकार आप भी जो आपको सब्जेक्ट दिए गए हैं उन पर क्लिक करेंगे। फिर आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा नीचे आगे बढ़े का, तो आपको इस आगे बढ़े वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे अब इस कक्षा में आपके कितने विद्यार्थी हैं उनकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। जो भी जिस भी विद्यार्थी के आप OCR अपलोड करेंगे सबके नेम आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएंगे। अब यहाँ ऊपर आपको देखना है, ये चीज़ आपको समझनी होगी कि आपको यहाँ मिल रहा है रेड कलर में पूरा नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि हमने जो अभी अभ्यास कार्य प्रारंभ हुआ है उसे पूरा नहीं किया है। कितने विद्यार्थियों का नहीं किया वो संख्या आपको यहाँ डिस्प्ले हो रही होगी ऊपर। उसके बाद यदि आप विद्यार्थी का जो अभ्यास कार्य आपको करना है या आकलन आपको करना है उसे पूरा कर देंगे तो यहाँ आपको संख्या दिखाई देने लगेगी, जैसे सफलतापूर्वक पूरा किया अब मुझे 0 मिल रहा है, ऐसा आपको भी मिलेगा। तो अब हमें अभ्यास कार्य करना है तो उसके लिए यहाँ विद्यार्थी का नेम आपको डिस्प्ले हो जाएगा। जैसा मुझे नेम डिस्प्ले हो रहा है वैसे आपको नेम डिस्प्ले होगा। जो भी कक्षा आप सेलेक्ट करेंगे उसके विद्यार्थी का नेम आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। तो आपको इस नेम पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप नेम पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन आएगी। विद्यार्थी का नेम आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा, विद्यार्थी के पिताजी का नेम आपको डिस्प्ले होगा और विद्यार्थी की कक्षा आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। तो आपको श्योर रहना है कि मैं इसी विद्यार्थी की इंफॉर्मेशन अपलोड कर रहा हूं। जब आप
फाइनल आकलन करेंगे विद्यार्थियों का, तो आपको ये प्रक्रिया ध्यान रखनी है। अब आप श्योर हो जाएंगे कि आप इसी विद्यार्थी की जो OCR है वो अपलोड करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा नीचे फोटो अपलोड करे का, तो यहाँ आपको फोटो अपलोड करे पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आएगी। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो हमारे कक्षा 3 से 5 में पढ़ाते हैं उन साथियों के लिए 2 पेज ऐप पर अपलोड करने होंगे, तो उनको यहाँ 2 पेज दिखाई देंगे, पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2। परंतु जो 6 से 8 में अध्यापन करवाते हैं उन साथियों को केवल एक ही पेज ऐप पर अपलोड करना है अभ्यास कार्य में, और आकलन होगा विद्यार्थियों का, उसमें भी सेम प्रोसेस रहेगी, तो उनके लिए एक ही पेज अपलोड करना होगा। तो आपको 2 पेज अपलोड करने हैं, यहाँ से स्पष्ट हो जाता है। अब आपको अगले चरण में कार्य क्या करना है, जब आप OCR सीट को स्कैन करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या स्कैन करना है, OCR सीट का जो आपको QR कोड ऊपर ही ऊपर दिया हुआ है उसको आपको स्कैन करना है। मैं अभी बिल्कुल आपको प्रक्रिया बताऊंगा कि आपको कैसे स्कैन करना है, वो संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। आप वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहिएगा। तो अब आप समझ चुके हैं आपको ये कार्य यहाँ करना है। अब हम चलते हैं आगे। तो यहाँ हमें पेज 1 का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप यहाँ पेज 1 पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप पेज 1 पर क्लिक करेंगे आपका कैमरा, मोबाइल का कैमरा ऑटोमेटिकली रेडी हो जाएगा QR कोड स्कैन करने के लिए। अब साथियों आपको यहाँ ध्यान रखना है, आप देख पा रहे होंगे कि मैंने क्या किया हुआ है कि यहाँ जो सतह है वो डार्क सतह रखी हुई है, ताकि जो इस ऐप को हमारी OCR सीट के QR कोड स्कैन करने में और अन्य चीज स्कैन करने में इसको दिक्कत ना हो। अब आप ऐसी डार्क सतह यहाँ पर रख लेंगे। मैं आपको फिर बता देता हूँ कि आपको नीचे की सतह क्या रखनी है, डार्क रखनी है। अब आपको जो ये वो OCR सीट का जो QR कोड स्कैन करना है, तो आप जैसे ही नीचे डार्क सतह पे OCR सीट रखेंगे और कैमरे को सामने ले जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली कैमरा आपके जो OCR सीट को रीड कर लेगा, बहुत दूर से रीड करेगा। ऐप को इतना अच्छा डिजाइन किया गया है कि जैसे ही आप OCR सीट यहाँ रखेंगे ऑटोमेटिकली कैमरा रीड कर लेगा जो QR कोड ऊपर दिए गए हैं। तो अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन आ जाएगी, मतलब जो आपका ऐप है उसने OCR सीट के QR कोड को स्कैन कर लिया है। अब आपको विद्यार्थी का इंफॉर्मेशन यहाँ डिस्प्ले होगी, उसका पिता का नेम आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा, विद्यार्थी का नेम आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी, उसकी कक्षा आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। और अब आपको जो अपलोड करना है OCR सीट का पेज नंबर 1 अपलोड करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ दिया हुआ है फोटो अपलोड करे का ऑप्शन, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से ऑप्शन आएंगे, कैमरा खोलें। सबसे पहला आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ कैमरा खोलें, दूसरा ऑप्शन मिलेगा आपको गैलरी से अपलोड करें। तो आपने यदि पहले से फोटो खींच रखा है तो ऐसी कंडीशन में तो आप गैलरी में जाकर अपलोड कर सकते हैं, परंतु यदि आपने पहले से फोटो नहीं खींच रखा है तो आप कैमरा खोले वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल का कैमरा OCR सीट का फोटो लेने के लिए रेडी हो जाएगा। अब साथियों आपको ध्यान क्या रखना है, मैं फिर आपको याद दिला दूं कि ये जो सतह है OCR सीट के आसपास की सतह है, ये सतह आपको डार्क रखनी है। OCR सीट को आपको लाइट में रखना है, मतलब उजाले में रखना है, जिससे मैंने रखा हुआ है। आपकी OCR सीट क्लियर आनी चाहिए। ये बात आपको जब आप विद्यार्थियों का वास्तविक आकलन करेंगे उस समय भी आपको ध्यान रखनी है। और OCR सीट के चारों कोने मैं आपको बता रहा हूं, पहला कोना, दूसरा कोना, तीसरा कोना और चौथा कोना, ये चारों कोने क्लियर दिखने चाहिए जब आप पिक्चर लेंगे उसमें। तो आपको इस तरह से OCR सीट को क्या करना है, जैसे मैं सेट कर रहा हूं ऐसे आपको सेट कर लेना है। बिल्कुल बारीकी से इस बात का ध्यान रखना है ताकि आपका जो आकलन है वो सही हो और विद्यार्थी को कोई दिक्कत ना आए। अब आप इस तरह से फोटो क्लिक कर लेंगे। जब आप फोटो क्लिक कर लेंगे तो OCR सीट का फोटो आपको बताया जाएगा। अब आपको यहाँ ओके का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको ओके पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे आपने जो विद्यार्थी की OCR सीट का फोटो क्लिक किया है वो फोटो आपको यहाँ दिखाई देगा। अब आपको देख लेना है कि जो आपने फोटो क्लिक किया है वो सही आ रहा है। ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा सत्यापित करें और आगे बढ़ेगा, तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से पेज आएगा। इस विद्यार्थी का पेज 1 अपलोड हो गया है। अब आपको पेज 2 अपलोड करना है विद्यार्थी का, तो उसके लिए भी आपकी वही प्रोसेस रहने वाली है। आगे जो मैं बता रहा हूँ इस प्रोसेस को फॉलो करना है। तो आपको पेज 2 अपलोड करना है, तो उसके लिए आपको फिर से यहाँ पर क्लिक कर लेना है पेज 2 अपलोड करे पर। इस तरह का
यह आ जाएगा डायलॉग बॉक्स कि आपको जो है सबसे पहले फिर क्या करना है, विद्यार्थी का जो क्यूआर कोड है वो स्कैन करना है। तो आपको क्यूआर कोड स्कैन करने के लिए जो प्रक्रिया मैंने पहले बताई है उसी प्रक्रिया को फॉलो करना है। आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। पेज 2 आपको दिखाई दे रहा है हाईलाइट कलर में, अलग से आपको मिलेगा। हम पेज 2 पर कार्य कर रहे हैं तो आपको यहाँ पेज 2 पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप पेज 2 पर क्लिक करेंगे, अब आपके सामने इस तरह से, मान लो आप OCR सीट को कैमरे के सम्मुख नहीं रखेंगे तो इस तरह का डायलॉग बॉक्स भी मिल सकता है। क्योंकि मैंने जो डार्क सतह है उस पर अभी OCR सीट को नहीं रखा था तो ऐप ने मुझे ऑटोमेटिकली कह दिया है कि भाई कुछ गलती हो रही है। तो आपका अगर ऐसा आ जाता है तो आपको यहाँ ओके पर क्लिक कर लेना है। फिर आपको पेज 2 पर वापस क्लिक करना है। अब OCR सीट आपको यहाँ रखनी है इस कैमरे के सामने। जैसे ही मैंने OCR सीट को रखा, कैमरे ने क्यूआर कोड को स्कैन कर लिया और इस तरह का इंफॉर्मेशन मेरे पास आ गई है कि अब मैं जो पहले पेज तो मैंने अपलोड कर लिया है, अब दूसरा पेज विद्यार्थी का अपलोड करना चाहता हूं तो विद्यार्थी की इंफॉर्मेशन आपको यहां डिस्प्ले हो जाएगी पूरी। तो आपको चेक कर लेना है कि आप इसी विद्यार्थी की OCR अपलोड करना चाहते हैं। उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा फोटो अपलोड करे का, तो आपको यहाँ फोटो अपलोड करे पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे फिर आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे कैमरा खोले या गैलरी से अपलोड करें। तो आपने यदि आपके गैलरी में फोटो को पहले से रख रखा है तो ये ऑप्शन चेंज करेंगे, अन्यथा आप डायरेक्ट सीधे कैमरे से स्कैन करना चाहते हैं तो आप यहाँ कैमरा खोले पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप कैमरा खोले पर क्लिक करें, आपके सामने इस तरह से पेज जो है वो आ जाएगा। आपने OCR सीट को जहां डार्क सतह पर रख रखा है वो पेज आपको यहां डिस्प्ले होने लगेगा। अब आपको इसका फोटो क्लिक कर लेना है। जैसे मैंने किया है ऐसे ही आपको करना है। जब आप फोटो क्लिक कर लेंगे आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। अब आपको यहाँ ओके का ऑप्शन मिल रहा है, ओके पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे इस तरह से इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी कि भाई आपने जो पेज स्कैन किया है उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ दिखाई देगी। तो आपको ये देख लेना है कि ये पेज सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। यदि गलत पेज आ रहा है, आपको सही नहीं लग रही है कि इमेज जो है वो हमारी सही नहीं आ रही है, ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ एक ऑप्शन दिया हुआ है फिर से अपलोड करेगा ऑप्शन भी आपको नीचे मिल रहा है, तो आप यहाँ क्लिक कीजिएगा। यदि आपका फोटो सही नहीं आया है तो आपको फिर से अपलोड करे पर क्लिक कर लेना है। फिर आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा कैमरा खोले, तो फिर आपको वापस इस जो OCR सीट है इसको आपको स्कैन करना होगा। तो आपको इस तरह से OCR सीट को कैमरे में सेट कर लेना है और उसके चारों कोने आ चुके हैं, फोटो सही आ रहा है तो आपको यहाँ ओके पर क्लिक कर लेना। जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन फिर से आ जाएगी। तो आपको देख लेना है कि चारों कोने आ रहे हैं, OCR सीट रीडेबल है। अब आपको यहाँ सब कुछ सही है तो आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा सत्यापित करेगा। तो आपको यहाँ सत्यापित करे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना। जैसे आप सत्यापित करे पर क्लिक करेंगे इस तरह का डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। इस विद्यार्थी का पेज 2 अपलोड हो गया है, मतलब आपको जो पेज 2 अपलोड करने थे वो आपके अपलोड हो चुके हैं। फिर आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा आगे बढ़े का, तो आपको आगे बढ़े पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे ऐप कुछ टाइम प्रोसेस करेगी। अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन आएगी, यहाँ आपको बताया जाएगा पूरा नहीं हुआ, कितने विद्यार्थियों का कार्य आपने पूरा नहीं किया है उनकी संख्या आपको यहाँ बताई जाएगी, और सफलतापूर्वक आपने पूरा कर दिया है वो संख्या आपको यहाँ बताई जाएगी। जैसे मैंने एक विद्यार्थी का अभी आपको कार्य करके बताया है तो मुझे यहाँ 1 मिल रहा है। यदि हम इसकी डिटेल जानना चाहते हैं तो हमें यहाँ मिल जाएगा। हम जैसे यहाँ क्लिक करेंगे सफलतापूर्वक पूरा किया, इस पर क्लिक करेंगे हमें यहाँ मिल जाएगा किस विद्यार्थी का हमने कार्य किया है, उसको हम यहाँ से देख सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले इस विद्यार्थी का कार्य पूरा कर दिया है तो ये विद्यार्थी मुझे यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। अब मैं इसे चेक करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मुझे वापस क्लिक करना होगा। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे हमारे सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। क्या आप इस विद्यार्थी का OCR उत्तर पत्रक दोबारा अपलोड करना चाहते हैं? तो यदि आपसे किसी विद्यार्थी के उत्तर पत्रक को अपलोड करने में गलती हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में आपको दोबारा अपलोड करने का ऑप्शन भी यहाँ मिलने वाला है। तो यदि आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो ये विद्यार्थी के जो है वापस रेडी हो जाएगा इसका नाम OCR सीट को डबल लेने के लिए। हालांकि मैंने जो OCR अपलोड की है वो सही की है, ऐसी कंडीशन में मैं यहाँ पर क्लिक नहीं कर रहा हूँ, परंतु आपको ध्यान रखना है कि यदि आपसे गलती हुई है तो आप दोबारा अपलोड करे पर भी क्लिक कर सकते हैं। और साथियों आपको यहाँ ध्यान रखना है, आप जब विद्यार्थी का
OCR अपलोड करेंगे तो आपको यहाँ एक ऑप्शन और अवेलेबल रहेगा। जैसे कि मैं यहाँ आपको क्लिक करके बताता हूँ कि जैसे आप विद्यार्थी के नेम पर क्लिक करेंगे, यदि विद्यार्थी अनुपस्थित है तो आपको यहाँ ऑप्शन भी ऐप अवेलेबल करवाएगी, अनुपस्थिति अंकित करें। ऐसा आपको तब करना है जब फाइनल आपका ये होगा, आकलन होगा फाइनल, उस टाइम आपको इस ऑप्शन को उपयोग में लेना है। यदि विद्यार्थी अनुपस्थित रहे तो आप इस ऑप्शन को उपयोग में ले सकते हैं। तो इस तरह साथियों आपको जो RKSMB के ऐप है उस पर अभ्यास सत्र जो आपका प्रारंभ किया गया है उस पर आपको अभ्यास करना है, OCR शीट अपलोड करने का RKSMB के ऐप पर। उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, और यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मोटिवेट अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं साथियों इसी तरह के नवीन और अहम अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।